नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपको ढेर सारी खुशियां मिले। मैं माता रानी से यही मनोकामना करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मंगल और शनि के विशेष उपायों के बारे में। किस लिए बता रही हूँ? क्योंकि ये जो साल है ना, ये मंगल का साल है और इसके साथ शनि जो है वो मंत्री है। और इस साल कुछ नियम खास, ऐसे 5 नियम अगर आप इस साल अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए किसी भी तरह की परेशानी आपकी ज़िंदगी में आएगी ही नहीं। थोड़े बहुत कुछ, मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली हैं उन चीज़ों को शॉर्ट आउट होकर छोटी-छोटी चीज़ों में कन्वर्ट होकर वो चीज़ें आपको कभी भी धूम-धाम करके, मतलब अचानक से कोई समस्याएँ आपको नहीं देंगी। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। इसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर करिए, ताकि चीज़ें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, चीज़ें लोग देखेंगे, वो अपनी ज़िंदगी में इन उपायों को करेंगे और 100% इसके रिजल्ट्स आपको आते हुए नज़र आएंगे। तो चलिए बात करते हैं उन कुछ विशेष उपायों के बारे में जिन्हें आपको लगातार इस साल, केवल इस साल ही नहीं, तो चलिए मैं बताती हूँ 2025 में भी आपको करनी है। क्यों? क्योंकि रिवर्स हो जाने वाला है। ये जो संवत बदला है हमारा हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, हमारा जो इस साल का राजा है वो मंगल है और मंत्री जो है वो शनि है। उसी प्रकार आने वाले साल यानी कि संवत जब बदलेगा नेक्स्ट ईयर 2025 में, उस वक्त का राजा होगा शनि और मंगल जो होंगे वो होंगे मंत्री। तो ये दोनों ग्रहों का खेल चलने वाला है 2 साल तक। तो लगातार इसके प्रभाव, दुष्प्रभाव, अग्नि घटनाएं होना, तलाकों का होना, रिलेशनशिप्स एकदम एंड हो जाना, डेड एंड पर आ जाना, इसके अलावा चीज़ें आग लगने की घटनाएं होना, ब्लड से संबंधित किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, इन सारी चीज़ों का होना, उथल पुथल शेयर मार्केट में होना, ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल घटनाएं ऐसे घटने वाली होंगी कि आप खुद भी दंग रह जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि ये ऐसा कैसे हो गया। बहुत सारी चीज़ें, मिला जुला परिणाम जो मंगल और शनि का देने वाले हैं इस साल और आगे साल। इन सारी चीज़ों में से आप अपने आप को किस तरह से सेव कर सकते हैं, क्या ऐसे खास उपाय कर सकते हैं कि ज़िंदगी में बदलाव जो है वो अच्छे तरीके से आपके ज़िंदगी में उतरे और चीज़ें जो है वो सही हों। तो सबसे पहले बता दूं, आपको करना ये है कि हर शनिवार को आपको किसी भी शनि मंदिर में जाना है। चलिए आपके घर के आसपास कहीं शनि मंदिर नहीं है तो कोई वट वृक्ष होगा, कोई पीपल की वृक्ष होगी, उस वृक्ष के पास जाइए, सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। आपके घर के कोई भी एक सदस्य इस काम को कर सकता है। अगर आप नहीं जा सकते तो आपके घर में जितने मेंबर्स हैं, जैसे कि 5 मेंबर्स हैं, तो 5 दिया हर एक व्यक्ति के नाम का आपको सरसों का तेल का, उसमें काले तिल डालकर आप प्रज्वलित करना शुरू करिए हर शनिवार के शनिवार। ठीक है? इससे होगा ये कि शनि की कृपा जो है, कृपा दृष्टि जो है वो आप पर पड़ी रहेगी और चीज़ें बेहतर होंगी। दूसरा उपाय, आपको शनिवार के दिन काले उड़द का दाल आपको दान करना चाहिए किसी पंडित को, किसी मंदिर में, या किसी नीडी व्यक्ति के जो कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, आप उसे डोनेट करिए। ग्रॉसरीज के सामान डोनेट कर सकते हैं। किसी ब्लाइंड स्कूल जहाँ पर अंधे लोग रहते हों, अंधों के वहाँ पर जाकर ग्रॉसरी का सामान दान कर सकते हैं। किसी वृद्धा आश्रम में जाके कपड़ा और ग्रॉसरी, विशेषकर ध्यान रखना है तेल का दान, सरसों के तेल का दान, उड़द, काला उड़द का दान, उड़द की दाल का दान। इसके अलावा नमकीन कोई चीज़ें, तली हुई चीज़ें, पकौड़ा हो गया, सत्तू भरा हुआ रोटी, या कोई, जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि पूरा सत्तू भर के जो हम लोग बनाते हैं, लोई करते हैं, जिसे हम कहते हैं, बिहार में ये अधिकतर मिलता है ना, लिट्टी चोखा जिसे हम कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बनाकर दान करनी चाहिए। तीसरी चीज़, सावन आ रहा है तो बैगन खाना आप छोड़ दीजिए, कि बैगन मत खाइए, लेकिन बैगन का दान भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये शनि के कुछ उपाय मैंने आपको बताए। अब आते हैं मंगल के ऊपर। बजरंग बली की आराधना हर रोज़, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए, सुंदरकांड का पाठ अगर संभव हो तो ज़रूर करिए। इसके अलावा लाल वस्त्र आप किसी भी पंडित को किसी भी पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर दीजिए। किसी भी बजरंग बली के मंदिर में जाके ध्वजा जो होता है ना, जो झंडा होता है, जाकर अपने नाम का गार्ड कराइए। इसके अलावा किसी भी तरह से किसी गरीब को, किसी नीडी व्यक्ति को जो मसूर का दाल होता है, लाल वाली जो दाल होती है,
उसका दान आप ज़रूर करिए। इसके अलावा जो लाल गाय होती है, इनको अगर आप गुड़ डालकर रोटी में खिलाते हैं और थोड़े से काला तिल डालकर खिलाते हैं, तो आपके शनि ग्रह के साथ साथ मंगल का भी आपको 100% रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कोशिश करिए, जिस भी व्यक्ति के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके भाई भाई में लड़ाइयाँ हो रही है, कोर्ट केसेस चल रही हैं, ज़मीन से संबंधित कोई काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है, ईंटा होता है ना, जो पकी हुई ईंट होती है, नई ईंट आपको खरीद के लेकर आनी है। इसको डस्ट करिए, डस्ट करके इसका जो आपको निकलेगा चीज़, उसमें आप थोड़े से लाल चंदन गंगा जल के सहारे मिक्स करिए, करके एक पेस्ट हो जाएगा। उससे एवरीडे तिलक करना मंगलवार से आप शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपका मंगल जो है वो स्ट्रांग होगा। इसके अलावा आप अगर रक्तदान कर सकते हैं तो ये अति उत्तम है, लेकिन सबकी सेहत अलग अलग किस्म की है, तो ये परमिट नहीं भी करेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंगलवार के मंगलवार कोशिश करिए मसूर का दाल ज़रूर से ज़रूर दान करना। हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में बैठकर चमेली का तेल का दिया प्रज्वलित करके अगर आप करते हैं, तो इससे भी मंगल आपका सही होना शुरू हो जाता है। तो जो भी उपाय मैंने अभी आपको बताए हैं, ये मंगल के उपाय बताए हैं, शनि के जो उपाय बताए हैं, मंगल के जो उपाय बताए हैं, इन सबसे ऊपर एक उपाय ये है कि अपनी स्वार्थ के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति के पैसे को हथियाना नहीं है। किसी भी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे अगर आपकी नज़र है तो ये नहीं होनी चाहिए। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप जो भी काम करें भगवान को स्मरण करके करें, आपकी ज़िंदगी में सफलता ज़रूर आएगी। आशा करती हूँ मेरी जो वीडियोज़ हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।